नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो विद्यार्थियों को बहुत ही कंफ्यूज करता रहता है। उन्हें अक्सर ये भ्रम हो जाता है कि की और की में क्या अंतर है, कहाँ की लगाना है और कहाँ की लगाना है, कहाँ है लगेगा और कहाँ पर है लगेगा, और कहाँ थी और कहाँ थी। तो इन चीज़ों के प्रयोग में वो अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है और अक्सर वे गलतियां करते रहते हैं। तो आज हम इस चीज़ को पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे और आज के बाद किसी को कोई संदेह नहीं रहेगा इस विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ है हमारा है और है को लेकर के। दोस्तों, इन सब में जो दिक्कत होती है पहचानने में, उसके दो मुख्य बिंदु हैं। दो कारणों से ऐसा होता है। पहली बात, वचन का ध्यान नहीं होता है हमें कि कौन सा वचन है। यहां वचन के बारे में आप जानते हैं कि वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन, ये एक वचन, और दूसरा हुआ बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन, इसमें गड़बड़ी होने लगती है विद्यार्थियों के साथ। अक्सर वे जब प्रयोग करते हैं है और है का, चूंकि ये सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब जिनको कहा जाता है, और ये वाक्य के अंत में आता है। आमतौर पर बीच में भी आ सकता है, अगर वो मिश्र वाक्य है तो बीच में भी आ सकता है। तो है कहाँ होगा और है कहाँ होगा, इसके लिए हमें एक वचन और बहुवचन को समझना होगा। सबसे पहले एक वचन यानी जिसमें किसी भी चीज के एक होने का पता चलता है। जैसे कलम है यह, तो एक कलम, या फिर एक पुस्तक। पुस्तक जब कहेंगे तो इसका मतलब एक की बात हो रही है। लेकिन जब वही एक से ज्यादा होगा, 2, 3, 10, 20, 1000 कितने भी हो, एक से ज्यादा होगा तो वो बहुवचन के अंतर्गत आता है। बहुवचन यानी एक से ज्यादा, बहु यानी अधिक, ज्यादा। तो बहुवचन हो जाएगा वो जब, तब वहां उसका रूप बदल जाएगा, पुस्तक पुस्तकें हो जाएगा। उसी तरह से ये चूंकि सहायक क्रिया है और ये वाक्य के अंत में आता है आमतौर पर, तो जब एक वचन कर्ता होगा, एक वचन कर्ता यानी सब्जेक्ट, जब कर्ता या सब्जेक्ट जो है एक वचन होगा, एक वचन कर्ता, तब वहां पर है का प्रयोग होगा, वाक्य के अंत में है आएगा। लेकिन जब बहुवचन कर्ता होगा यानी कर्ता प्लूरल होगा, तब वहां पर है का प्रयोग हम करेंगे। जब एक वचन कर्ता होगा तो सहायक क्रिया है का प्रयोग होगा, और जब बहुवचन कर्ता होगा तो वहां सहायक क्रिया है का प्रयोग होगा। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो राम क्या है? एक वचन है, ये एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो एक वचन करता है राम, इसीलिए जो सहायक क्रिया लगेगी वह भी एक वचन होगा, है का प्रयोग होगा। लेकिन वही अगर करता है जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाए, बहुवचन हो जाए, तो वहां पर हम है का प्रयोग करेंगे। जैसे राम और सीता आम खाते हैं। तो राम और सीता आम खाते हैं। देखिए, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो सब्जेक्ट प्लूरल होने के साथ साथ वर्ब भी प्लूरल हो जाता है। तो मेन वर्ब भी प्लूरल होता है और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों बहुवचन में आएंगे। तो खाता है जो है वो क्या है? एक वचन है, इसलिए खाता है। लेकिन जब बहुवचन हो गया करता, राम और सीता, यहां एक से ज्यादा हो गए, 2 हो गए, यानी बहुवचन में आ गया। तो बहुवचन में आने के कारण क्या हुआ? क्रिया का रूप बदला, खाता बन गया खाते। तो सहायक क्रिया का भी रूप बदला, है हो गया हैं। तो है का प्रयोग हम करते हैं जब बहुवचन हो कर्ता, कर्ता यानी सब्जेक्ट जब बहुवचन हो तब हम है का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ है का प्रयोग सम्मान सूचक
के रूप में भी किया जाता है। जब कोई सम्मानित व्यक्ति हो, हमसे बड़ा व्यक्ति हो, जब हम उसको संबोधित करते हैं, उससे बात करते हैं, तो जब अंत में लगती है सहायक क्रिया तो हम है का प्रयोग करते हैं। भले ही कर्ता एक वचन हो लेकिन वो सम्मानित है। ठीक है, जैसे हम अगर कहें कि गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं, तो गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं। गांधी जी यहाँ एक वचन है लेकिन सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए सहायक क्रिया है का प्रयोग हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए हम यहाँ पर सहायक क्रिया है में एक बिंदी लगाएंगे, ये बहुवचन के लिए आएगा। तो ये है अंतर है और है में। है और है में अंतर, पहला अंतर यही है कि है का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है, ये सहायक क्रिया है, एक वचनकर्ता के साथ होता है। और है का प्रयोग बहुवचनकर्ता या फिर किसी सम्मानित व्यक्ति जो है, तो सम्मानित या खुद से बड़े अगर व्यक्ति हैं वो करता है तो उनके साथ भी हम है का प्रयोग करते हैं। एक दूसरी जो गड़बड़ी होती है आमतौर पर कि हमें ये तो मालूम है कि एक वचन और बहुवचन के साथ जो है ये चीज़ें हैं, लेकिन कई बार हमें सुनते समय, अगर हम सुन करके किसी से लिख रहे हैं तो सुनते समय भी अगर हम सावधानी न रखें तो ये गड़बड़ी हो जाती है। जैसे अगर हमने ठीक से नहीं सुना तो हम है को मिस कर जाते हैं और सिर्फ है लिख देते हैं। जब हम कहते हैं गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं तो लिखा जाता है विद्यार्थियों द्वारा कि गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ी एक ध्वनि के कारण भी होती है। अन्यथा आमतौर पर गड़बड़ी का मुख्य कारण यह है कि ये अंतर न जान पाना। कर्ता एक वचन है तो है और बहुवचन है तो हैं का प्रयोग होगा। ठीक यही चीज जो है यहाँ भी देखने को मिलता है हमें थी और थी में, तो यहाँ भी वही सेम चीज है। इसको आप जानने के लिए यहाँ देख सकते हैं, सेम वही खेल वही है, यानी एक वचन कर्ता और यहाँ पर बहुवचन कर्ता। तो एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता वाला ही मामला है पूरी तरह से। तो थी का प्रयोग क्या है? एक वचन कर्ता के साथ होता है और थी का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होता है। मतलब एक वचन कर्ता स्त्रीलिंग, ये तो हमारा पुल्लिंग में हुआ। पुल्लिंग में तो हम क्या यूज करते हैं? था यूज करते हैं। पुल्लिंग जब होता है तो हम उसके लिए था यूज करते हैं। राजू घर जा रहा था, रमेश घर जा रहा था, तो पुल्लिंग होगा तो था आता है। ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन थी और थी की गड़बड़ी वही गड़बड़ी है जो अभी हमने है और हैं के संदर्भ में देखा। तो एक वचन जब करता स्त्रीलिंग करता, एक वचन स्त्रीलिंग करता जब होता है तो वहां थी का प्रयोग होता है। और अगर बहुवचन स्त्रीलिंग करता बहुवचन है तो वहां पर थी का प्रयोग होगा। तो वाक्य के द्वारा ये हम देख लेते हैं, जैसे लड़की घर जा रही थी। ठीक है, लड़की घर जा रही थी, तो कोई एक लड़की है वो घर जा रही थी, इसका प्रयोग हुआ, थी का प्रयोग हुआ है यहाँ। उसी तरह दूसरा, अगर सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, बहुवचन हो जाए, तो फिर क्या होगा? लड़की बन जाएगी लड़कियां, लड़कियां घर जा रही थी। अब यहां पर क्या आएगा? थी। लड़कियां घर जा रही थी, तो लड़कियां बहुवचन है इसलिए थी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये।
तो एक वचन कर्ता के साथ है लगता है, एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता के साथ थी लगता है, बहुवचन पुल्लिंग कर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस में है लगता है, बहुवचन स्त्रीलिंग कर्ता के साथ पास्ट टेंस में थी लगता है, भूतकाल में थी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये है और है क्या है, ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है और ये पास्ट का है। थी और थी दोनों पास्ट टेंस में भूतकाल में प्रयोग होते हैं और है वर्तमान काल में प्रयोग होते हैं। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों एक कैटेगरी में आते हैं। हम अब की और की के अंतर को समझेंगे। यहाँ खेल थोड़ा सा दूसरा है, तो इसके लिए पहले हम इसे मिटा देते हैं ताकि जगह बन जाए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सबसे मूल मुद्दा है, पहला मुद्दा होता है उच्चारण का। उच्चारण में अगर गड़बड़ी हो तो अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, वो की जगह की लिख देते हैं। तो पहले तो हम उच्चारण देख लेते हैं। तो की और की, इन दोनों में उच्चारण का अंतर यही है कि मात्रा आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसलिए तो आसानी से पकड़ में आ जाता है कि एक छोटी ही है एक बड़ी ही है, एक हर्षी की मात्रा लगा है एक में और दूसरे में दीर्घी का। तो ये दीर्घी की मात्रा लगा है और यहाँ पर हर्षी की मात्रा है, तो ये दिखने में आसानी से दिख जाता है। किंतु हर्षी और दीर्घी का उच्चारण भी ठीक ठाक होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भी उच्चारण से ही जो है बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक हो जाते हैं। अगर उच्चारण आपका सही है तो स्पेलिंग मिस्टेक्स की संभावना बहुत ही कम होगी, क्योंकि सही उच्चारण, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं और जैसा हम लिखते हैं उसका उच्चारण भी उसी तरह होता है। हिंदी में कोई साइलेंट लेटर नहीं है, कोई भी ध्वनि साइलेंट नहीं है, पूर्णतः वो बोली जाती है, उच्चरित की जाती है और उसी तरह से उसको लिखा भी जाता है। हर ध्वनि के लिए चिन्ह है और हर ध्वनि का उसी तरह से उसका लेखन होता है। तो देखिए यहाँ जो क में दीर्घी की मात्रा लगी है, तो दीर्घी लगी है, इसका मतलब ये जो है दीर्घ होगा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा, यानी जिसमें ज्यादा समय लगेगा। ये दीर्घ और हर्ष का जो मामला है, ये मूल मामला ये है उच्चारण में लगने वाले समय को ध्यान में रख करके किया गया है। तो जिस वर्ण के या जिस ध्वनि के उच्चारण में कम समय लगता है वो हर्ष है। तो जो भी स्वर वर्ण है जो हर्ष उसके हैं या छोटे हैं, उनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है और दीर्घ स्वरों के उच्चारण में उससे दुगना समय लगता है। तो जब हम की का उच्चारण करते हैं, यानी हर्ष ई वाला, जब हम की का उच्चारण करते हैं तो इसको कम समय लगता है। अब की से कई सारी चीजें बनती है, जैसे किताब, तो किताब हुआ, किस्मत हुआ, किसान हुआ। तो ये हर्ष ई की मात्रा से, छोटी ई की मात्रा से उच्चारण हो रहा है इसका। तो इसका उच्चारण करेंगे, जब हम की का उच्चारण करेंगे तो उसको बहुत ही कम समय लगेगा उच्चारण करने में, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जैसे किताब, किताब बोलेंगे हम, किताब नहीं बोलेंगे कि मैं किताब पढ़ रहा हूं। या किस्मत, अरे मेरी किस्मत ही खराब है, हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरी किस्मत ही खराब है। या किसान, तो हम किसान बोलेंगे, की का उच्चारण जल्दी होगा, शीघ्रता से होगा, उसको लंबा नहीं खींचना है च्युइंगम की तरह। तो किसान, हम ये नहीं कहेंगे किसान। ठीक है, तो मूल बात क्या है, इसका उच्चारण, हर्षी का उच्चारण जो है वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, शीघ्रता से होता है, इसमें लंबा नहीं खींचा जाता। तो पहली दिक्कत ये है, हम सुन करके कैसे पहचानेंगे कि हर्षी की मात्रा का प्रयोग किया गया है या दीर्घी का? उसका पहला जो सिद्धांत है, पहला नियम यही है कि हम उच्चारण को ध्यान से सुने कि उसके उच्चारण में समय कितना लगा है, कम समय लगा है या ज्यादा समय लगा है, शीघ्रता से बोला गया है या खींच कर बोला गया है। तो हर्षी की मात्रा लगती है जब, तब क्या होता है, खींचा जाता है, लेकिन वह माफ कीजिएगा शीघ्रता से बोला जाता है। लेकिन जब दीर्घी की मात्रा लगती है कम है तो वो थोड़ा खींचा जाता है। की, जैसे कीमत, कीमत,
उसी तरह कीचड़, कीमत, कीचड़, कीमत बोलते हैं हम। इस पुस्तक की कीमत क्या है? यहां बहुत कीचड़ है, कीमत क्या है? हम ये नहीं कहते हैं कीमत क्या है, इस कलम की कीमत क्या है, इस पुस्तक की कीमत क्या है, कीमत नहीं बोलते हैं, कीमत। तो की खींच रहे हैं हम उसको, रबड़ की तरह खींच रहे हैं, की, तो ये दीर्घ ही आता है, कीमत, कीचड़। तो पहला तो ये ध्वनि के आधार पर ये अंतर हो गया, किंतु दूसरा जो बड़ा अंतर ये है कि ये जो दीर्घ की मात्रा लगा है, की का, की में जो दीर्घ की मात्रा है, ये आपका एक संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक यानी संबंध बताता है दो नाउन के बीच में या दो प्रोनाउन के बीच में। जैसे राम की पुस्तक, इसके लिए क्या हो जाएगा उदाहरण, राम की पुस्तक। तो ये संबंध को बता रहा है, ये संबंधवाचक है की यहां पर। उसी तरह सीता की कलम, ठीक है। तो यहां जो की आ रहा है ये दो नाउन के बीच में, राम भी नाउन है, पुस्तक भी नाउन है, दोनों संज्ञाएं हैं। तो दो संज्ञाओं के संबंध को बतलाता है ये की, क में दीर्घ ई की मात्रा। ये क्या है? ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, दो शब्दों को लिंक कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, ये संबंध बोधक अव्यय है। लेकिन वहीं पर अगर ये की आ जाता है, हर्षी, तो ये की क्या करता है कि ये हर्षी जो लगा है ये एक लिंकर के तौर पर आता है, योजक के तौर पर वाक्य को जोड़ने का। इसका आप प्रयोग जो होता है किसमें होता है? मिश्र वाक्य में होता है। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य यानी वह वाक्य जिसमें एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। एक मेन क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक मेन सेंटेंस और दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट सेंटेंस। जैसे राम ने कहा कि मैं आज बाजार जाऊंगा, तो राम ने कहा, यह मुख्य वाक्य है कि आज मैं बाजार जाऊंगा, ये क्या है? ये आश्रित है, डिपेंडेंट है, राम के कहने पर डिपेंडेंट है। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं। तो की बेसिकली क्या है? एक लिंकर है, एक योजक है, ये वाक्य को जोड़ता है। यहां हमने देखा कि हमने देखा कि ये जो की है ये दो वाक्यों को जोड़ता है। यहां जो वाक्य लिखा है, राम ने कहा कि मैं आज बाजार जाऊंगा, तो यहां की जो चिन्ह है, ये की चिन्ह क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। पहला वाक्य है राम ने कहा और दूसरा है मैं आज बाजार जाऊंगा। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है ये की। इसलिए ये की क्या है? ये एक योजक है, ये दोनों वाक्यों को जोड़ता है। लेकिन कुछ दूसरे तरह के भी वाक्य हो सकते हैं जिसमें की के पहले कोई और विशेष चिन्ह ऐसा लगेगा। वो वाक्य क्या है? जैसे अगर कहे सूरज कहता है कि वह कभी नहीं रोएगा। तो सूरज कहता है कि वह कभी नहीं रोएगा, यहां भी दो वाक्य जुड़ रहे हैं। सूरज कहता है, ये एक वाक्य है, वह कभी नहीं रोएगा, यह दूसरा वाक्य है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? की। तो की जो कि एक योजक है, वो हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के काम में आएगा, दो वाक्यों को जोड़ेगा, और वो वाक्य जो जोड़ने के बाद जो वाक्य बनेगा वो कहलाएगा मिश्र वाक्य। ये है मिश्र वाक्य, इनको मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य में की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा ये है और है, थी और थी, और की का
क्या चक्कर है? इनमें कंफ्यूजन का मुख्य जो कारण है, पहला है और थी में, वो है वचन के कारण। वचन में गड़बड़ी हो जाती है। तो एक वचन अगर पुल्लिंग करता है तो उसके अंत में जो सहायक क्रिया लगेगी वो है, और एक वचन स्त्रीलिंग करता है अगर सब्जेक्ट, तो उसके अंत में जो सहायक क्रिया लगेगी वो है थी। है का प्रयोग प्रेजेंट में होगा और थी का प्रयोग पास्ट टेंस में, भूतकाल में होगा। उसी तरह बहुवचन अगर करता है सब्जेक्ट, बहुवचन पुल्लिंग करता है मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन करता रहेगा। और अगर बहुवचन पुल्लिंग करता है तो है का प्रयोग होगा, और बहुवचन स्त्रीलिंग करता है तो थी का प्रयोग होगा। लेकिन की और की में अंतर दूसरे आधार पर होता है। पहला जो है क में हर्षी जो लगा है, उसका प्रयोग का आधार यही है कि ये जो है दो शब्दों के, दो नाउन के, दो संज्ञाओं के संबंध को बतलाता है, उनके आपसी संबंध को बतलाता है, बिलोंगिंग्स को बतलाता है कि बिलोंगिंग्स है, यानी किसी की कोई चीज है अपनी, तो उसके साथ बहुत निकट का संबंध बतलाता है की। तो राम की पुस्तक। और वहीं जो है हर्षी की बात है, जो हर्षी की, ये हर्षी लगता है दो वाक्यों को जोड़ने में, और जोड़ने के बाद जो वाक्य बनता है की के प्रयोग के साथ, वो एक मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ दो वाक्य दिए हैं मैंने, इन दोनों वाक्यों में हमें देखने को मिलता है की का प्रयोग हुआ है, एक वाक्य के समाप्ति के बाद और दूसरे वाक्य के शुरू होने के पहले। तो ये की का प्रयोग लिंकर के रूप में, योजक के रूप में होता है। तो ये पूरा हमने आज देखा। आशा करता हूं आपको इसमें अब कोई संदेह नहीं होगा और पूरी तरह से आप इनके कंफ्यूजन से मुक्त हो चुके होंगे। फिर मिलते हैं अगले किसी रोचक वीडियो में। धन्यवाद।